बच्चों, आज मैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 4.1 करा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए linear इक्वेशन in two variables to represent this statement। तो क्या बोला पहले क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब एक नोटबुक का जो दाम है वो पेन के दाम का ट्वाइस है। मतलब जो पेन का दाम है वो ट्वाइस है नोटबुक से। तो यहाँ पे हिंट्स भी दिया है, लेट द प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, let the cost of notebook is equal to x। अब जो पेन है, पेन को उसने क्या माना है, y। द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, नोटबुक का जो कॉस्ट है, तो नोटबुक का कॉस्ट कितनी एक्स है, वो ट्वाइस है पेन का। तो पेन का कॉस्ट कितनी वाई है, तो इसका ट्वाइस है। मतलब ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देनी है। बस ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। थोड़ा सा ये 2y को इधर ले आओ, मतलब x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर आ गया पहले वाले का क्वेश्चन का। अब मैं करा रही हूँ आपको सेकेंड क्वेश्चन। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। वो कह रहा है ये जो इक्वेशन दिया है उनको एक्सप्रेस करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो और यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले हम 0 फॉर्म में लाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.354 बार। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, सी को इधर लाना है और इक्वल 0 करनी है। मतलब इक्वल के बाद ये कांस्टेंट नंबर है। देखो जो एक्स के कोएफिशिएंट जो होता है, मतलब एक्स के पीछे जो भी नंबर रहता है वो ए माना जाता है, ये ए है दोबारा। और वाई के पीछे जो नंबर रहता है वो बी है। और जो सिर्फ नंबर दिखता है उसमें, जिसमें कोई एक्स भी नहीं रहता है और वाई भी नहीं रहता है, वो सी है, वो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो पहला हम इसको 0 फॉर्म में करेंगे। 2x प्लस 3y, ये जो प्लस है इधर को आ जाएगा, माइनस 9.35 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू y के पीछे वाला कितने 3 है और c की वैल्यू आएगा माइनस 9.35 बार। आप लोगों को समझ में आ रहे नहीं आ रहे, मेरे कहने का मतलब है जो नंबर x के पीछे रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, जो नंबर x के पीछे रहता है वो a की वैल्यू है। जो y के पीछे जो नंबर रहता है, कोएफिशिएंट y, वो v के वैल्यू है। और जो सिर्फ नंबर उसमें x और y नहीं रहते, वो c का वैल्यू है, वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इक्वेशन को हमें 0 फॉर्म में करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में इसका करवा रही हूँ। सेकेंड का सेकेंड क्या दिया है, एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू रूल एक्स के पीछे क्या है, ये तो 0 फॉर्म में है ही, इधर कोई नंबर है ही नहीं जो मैं इधर लाऊं, तो ये ऑलरेडी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले लिखेंगे ए। तो एक्स के पीछे कोई नंबर है नहीं है तो 1 मानो, तो ए की वैल्यू 1 आ गए। फिर हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी वाई से पीछे क्या है, 5 माइनस भी है और 5 भी है और ऊपर 1/5 भी है। खाली 5 थोड़ी ना लिखेंगे नीचे, 1 ऊपर भी तो 1 है ना नॉमिनेटर पार्ट में, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो बी की वैल्यू आया -1/5 और यहाँ पे सी की वैल्यू है कितनी है, सी की वैल्यू आया -10। ओके, समझ में आगे नहीं आगे, ये सेकंड वाला। और यहाँ पे हमें थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला में है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले 6 को इधर लेके आओ, तो हो गया -2x प्लस 3y
+6 इधर होगा -6 इजक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, और बी की वैल्यू, वाई के कोएफिशिएंट कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, -6। ये ए और बी और सी की वैल्यू है तीनों बना, क्योंकि एक्स के पीछे वाला ए, वाई के पीछे वाला 3 है, वो बी की वैल्यू है, और कॉन्स्टेंट नंबर सी है, 6 हो गया। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ, फोर्थ वाला क्या दिया है, फोर्थ वाला दिया है x इजिकल टू 3y। फोर्थ वाला क्या दिया है, x इजिकल टू 3y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x ये +3y इधर आके -3y इजिकल टू 0 फॉर्म में कर दिया। अब x के पीछे वाला है a एंड b क्या होगा, y के पीछे वाला, तो y के पीछे क्या है, -3 है, तो y के पीछे वाला -3, ए और बी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे करवाती हूँ मैं एक क्वेश्चन। फिर फिफ्थ वाला करवाते हैं हम, क्या दिया, 2x इजिकल टू -5y। तो इधर को लेके आओ, -5y, तो कितना आएगा, 2x, ये राइट में से लेफ्ट को आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5y इजिकल टू 0। तो x के पीछे वाला हमारा a होता है, तो a इजिकल टू 2 है, और b, y के पीछे वाला b होता है, तो b इजिकल टू 5 है। ओके, तो ये मेरी आंसर आ गए। अब मैं सिक्स्थ वाला करूँगी, 3x + 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे देखो x के पीछे वाला a है, लिख दिया, और y के पीछे वाला b होता है ना, y का कोएफिशिएंट v होते हैं, तो y है ही नहीं इसके अंदर। अगर y नहीं है तो v की वैल्यू 0 आएगा, और कॉन्स्टेंट नंबर है c, तो c इजिकल टू कितना आएगा, 2। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे, 7th क्वेश्चन, y -2 इजिकल टू 0। तो ये तो पहले से 0 फॉर्म में है, तो y का कोएफिशिएंट क्या, b माना जाता है, y के पीछे नंबर को b तो माना था मैंने, तो b इजिकल टू y के पीछे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और c की वैल्यू कितनी है, ये -2। ये हो गया। अब मैं 8th क्वेश्चन कर रही हूँ, तो 8th क्वेश्चन आएगा 5 इजिकल टू 2x। ठीक, तो इस 2x को इधर ले आते हैं हम, 5 - 2x इजिकल टू 0। थोड़ा सा और कर लो इसको सिंप्लीफाई, मतलब पहले x फिर कॉन्स्टेंट नंबर रहते हैं, तो -2x + 5 इजिकल टू 0। तो ये x का कोएफिशिएंट कितनी है, a की वैल्यू कितना आएगा, -2, और ये कॉन्स्टेंट नंबर 5 है, और c की वैल्यू है, x के पीछे वाला a में जाते हैं तो a -2 हो गया, और ये कॉन्स्टेंट नंबर ये c आ गया। तो आई होप ये कंप्लीट हो गए आपका, यस। तो ये जो 4.1 है, 9th क्लास की 4.1 कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों।